भारी बहुमत से जीतने के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। इसके साक्षी बनेंगे कई बड़े बड़े चेहरे, जिनमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह के चश्मदीद बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वाले और उद्योग संचालित करने वाले सभी प्रमुख उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले में चुनाव हारे पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को अब भाजपा संगठन और सरकार में समायोजित किया जाएगा। पार्टी ने अपने नेताओं का हौसला बनाए रखने के लिए उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मान देकर उनका क्षेत्र व समाज में उपयोग करने की योजना बनाई है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सुरेश राणा, राजेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर सतीश द्विवेदी, आनंद स्वरूप शुक्ला, छत्रपाल गंगवार, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और लाखन सिंह राजपूत चुनाव हार गए थे। इसी तरह विधायक रहे संगीत सोम, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नरेश सैनी, हरिओम यादव और रामवीर उपाध्याय समेत अन्य दिग्गज भी अपने अपने चुनाव हार गए थे। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई भी चुनाव हारे। पार्टी का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले या जातीय समीकरण में ये प्रमुख चेहरे भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनका अपने समाज और क्षेत्र में बहुत महत्व है। इसका उपयोग करने के लिए उन्हें संगठन, राज्यसभा, निगम, आयोग और बोर्ड में जगह दी जाएगी। इनमें से कुछ नेताओं को विधान परिषद भी भेजा जा सकता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटों पर मनोनयन और विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव इसी साल होना है। फरवरी 2023 में स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 5 सीटों के भी चुनाव हैं। परिषद की इन सीटों पर पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी समायोजित कर दिए जाएंगे। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की 36 सीटों पर हो रहे चुनाव में भी पार्टी ने करीब 25 सीटों पर पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मौका दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुआ विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर वाला रहा। इसमें कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन सीधे सीधे टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ थी। बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य दलों के भी कई दिग्गज चेहरे अपना चुनाव हार गए हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य का रहा। उनके भविष्य पर भी सभी की आंख लगी रही, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी अब 2024 के चुनाव को जहन में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है। जातिगत वोटों के समीकरण को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अन्य बड़े चेहरे जो चुनाव हार गए हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा